हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गई हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल्स है जिसमें हमने डबल पेयर ऑफ आई सेट ड्रॉ किया है, इस ट्यूटोरियल को हमने किस तरह से करना है, किस तरह से पेयर ऑफ आई सेट ड्रॉ करना है और किस तरह से हमने उस पर आई मेकअप की प्रैक्टिस करनी है। तो इस पूरी वीडियो में हम पूरी डिटेल करेंगे, प्रोडक्ट्स के साथ, ब्रशेज़ के साथ, कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी है, कौन से ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। फुल डिटेल आज हम इस वीडियो में करेंगे और देखते हैं कि हमने ये जो पेयर ऑफ आइज़ है और इसमें जो मेकअप किया है आइज़ का वो किस तरह से किया है। फुल डिटेल हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ और देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, पेयर ऑफ आइज़ बनाने के लिए हमें कुछ आई शेडोज़ चाहिए, आई लाइनर चाहिए और अपने मेकअप ब्रशेज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंसीलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि हमारी आई शेडो पैलेट है। और ये है हमारे पास ब्रशेज़, ये मैं बस स्विस ब्यूटी के भी कुछ ब्रशेज़ पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों की हमें हाइलाइटर, कंसीलर, कंटूर, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें राउंड ब्रश चाहिए, एक बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए, दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, हम दोनों का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास कुछ सामान जो कि आप देख ही रहे हो कौन कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेना है प्राइमर ये मैंने क्रीम बेस्ड प्राइमर लिया है हल्का सा, और इसको जिस सरफेस पे मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, यानी सरफेस पे मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ और इसको अच्छे से प्राइम कर लेते हैं। प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब आप चाहें तो कंसीलर पहले कर लीजिए, ठीक है, मर्जी है। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया है स्विस ब्यूटी का ही। इसके साथ ये जो ब्रश मिलता है ये इसी के साथ मिलता है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा जेल लाइनर लिया है और इसको मैं 3 डॉट्स अप्लाई करूँगी। आप देखिएगा 3 डॉट्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इक्वल से डिस्टेंस पे। आप देखिए हमने इक्वल 1, 2 और 3 यहाँ पे डॉट्स अप्लाई किए हैं। सेम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर हम दूसरी साइड भी 3 डॉट्स अप्लाई करते हैं, यानी जितना हमारा 2 आइज़ के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उतना ही छोड़कर हम 3 डॉट्स जो हैं दूसरी साइड भी अप्लाई करते हैं, जो कि हमारी आईब्रो को डिफ़ाइन करेगा। और अब हम इन जो हमारी डॉट्स बनाए हैं इन्हें लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों को जॉइन कर लेते हैं। देखिए आप देखिए इक्वल है ना, तो इक्वल डिस्टेंस पे लेना है और सेम दोनों को जो रेस्ट ऑफ 2 डॉट्स हैं उन्हें भी जॉइन कर लेते हैं। तो जब भी हम पेयर ऑफ आइज़ बनाते हैं तो इस चीज़ को हमने लेके चलना है कि सबसे पहले हमने ये ही ड्रॉ करना है, उसके बाद हम फर्दर अपने नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। अब हम उनमें ऊपर 2 डॉट लगाए हैं, ठीक है, और इसमें भी हमने थोड़ा सा नीचे वाली जो डॉट है उसके इक्वल नहीं लगाया है, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लगाया है और उसको भी हम जॉइन कर लेते हैं और जो हमारी एंड है उन्हें कवर कर लेते हैं। तो आप देखिए कि जो आउटलाइन है, हमारी जो थ्रेडिंग की आउटलाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली, ईज़िली ड्रॉ कर ली। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है अपने आई मेकअप में जब आप हैंड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन दोनों में गैप मेंटेन रखना है। अगर आपको गैप का समझ नहीं आता तो अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप अपने दोनों फिंगर के अकॉर्डिंग कितना गैप है। अब हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। जो सेंटर यानी कि जो फ्रंट वाला है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो जैसे जैसे हम अंदर की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको अंदर की डायरेक्शन में ही फिल करना है। जो सेंटर है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में और रेस्ट ऑफ को हम उसकी शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से फिल करते हुए चलेंगे। ये हमने बिल्कुल लाइट फिल किया है। अभी हम जस्ट इसे फाइनल नहीं कर रहे हैं। फाइनल करने के लिए मैंने अपना आईलाइनर जो है यानी कि जेल लाइनर है वो लिया है और इसको मैं अपने इसको यानी कि डार्क कर लेती हूँ। इसको हमने कर लिया है डार्क। तो इस तरह से हमने इसको प्रॉपरली ड्रा करना है और दूसरे को भी हम इसी तरह से ही ड्रा कर लेते हैं और इसको डार्क कर लेते हैं और कवर कर लेते हैं। तो हमारा सेट ऑफ आइज़ का जो पेयर है वो बन चुका है, यानी आईब्रो का पेयर बन चुका है, आइज़ का नहीं बना है, ठीक है। आईब्रो का पेयर बन गया है
और इसी तरह से ही आपने आईब्रो को बनाना है। अगर आईब्रो बन जाती है तो आईज़ जो ड्रॉ करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं अच्छे से। और अब हमने एक जो स्पूली ब्रश लिया है उससे की हेल्प से हम इसे अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेते हैं इसके डिस्टेंस पे, यानी कि जितना एरिया है उसे कवर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम इसे अच्छे से डिफ़ाइन करके जो भी हमारी करेक्शन है करने की उसे क्लियर कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम अपने फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो आईब्रो जो है हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हमने एक ब्रश लेना है जो कि यू टाइप का ब्रश होगा इस तरह से, और इसमें हमने कंसीलर अप्लाई करना है लाइट शेड का, और जो नीचे वाली और ऊपर वाली आई यानी कि जो आईब्रो है उसे इस तरह से डिफ़ाइन कर दें और उसे शार्प कर दें। दोनों को इसी तरह से शार्प कर दें और इसको अच्छे से नीचे की साइड ब्लेंड कर दें ब्रश की ही हेल्प से। दोनों में आपने यही फॉर्मेशन रखना है। और ये जब आप प्रोसेस करोगे बहुत ही नीट एंड क्लीन और क्लियर होना चाहिए, और इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर लें, स्प्रेड कर लें ब्रश की ही हेल्प से। आप चाहें तो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे कर सकते हैं, यानी कि स्प्रेड कर सकते हैं। और अब नोज़ बनाने के लिए हमने नोज़ का ब्रिज बना दिया इसकी हेल्प से, और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ये नोज़ का ब्रिज स्टार्ट किया है और साइड में हमने इस तरह से दो शेप बना दी, यानी नोस्ट्रिल बना दी हैं, जिसमें हमारे नोज़ की नोस्ट्रिल होती हैं, दो होती है जिसमें हम होल रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इसको भी ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा नोज़ का सिर्फ हाइलाइटिंग वाला पार्ट बना है। अभी हमने इसको कवर नहीं किया है, तो शेप नहीं दी, तो वो हम थोड़ी देर में देंगे। अब हमने क्या किया है, अगेन हमने अपना जेल लाइनर लिया है और अपने स्विस ब्यूटी का ही है ये भी, और अपने हमने यहाँ पे जो हमारी आइज़ हैं वो क्रिएट करनी है। आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड हम अपनी आइज़ क्रिएट कर लेते हैं। अब आप इजीली बन गया ना, कितना इजीली हमने ये ड्रॉ कर लिया। और अब जो इसको हम हल्का सा इफ़ेक्ट देने के लिए इसको ब्रश के दूसरी साइड से इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं, यानी कि इफ़ेक्ट दे देते हैं। इसको हमने हल्का सा इफ़ेक्ट दे दिया। सेम दूसरी आई को भी हमने इसी तरह से ही इफ़ेक्ट दे देना है। तो बहुत आसान तरीके से आपका ये जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइज़ तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, यानी हमने आइज़ का जो वो है कंप्लीट किया। अब नोज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। नोज़ की कॉन्टोरिंग करके उसे शेप दे देते हैं। हमें एक फ्लैट सा ब्रश चाहिए और छोटा सा ब्रश लिया है और उसको हमने साइड से कॉन्टोर करना स्टार्ट किया। जैसे आप अपनी नोज़ पे कॉन्टोर करते हो, सेम उसी फॉर्मेशन में आपने यहाँ पर कंट्रोल करना है। ऊपर वाली लाइन थोड़ी डार्क होगी और नीचे की तरफ वो ब्लेंडेड होगी, जिससे कि एक डायमेंशन मिलेगी नोज़ को, और वो एक नोज़ की तरह प्रिटेंड होगी, लगेगी वो नोज़ की तरह। तो ऊपर की लाइन थोड़ी शार्प होगी और नीचे की तरफ जो आप शेड ले रहे हो वो थोड़ा कंटूरिंग में दिखाई देगा। इस वजह से हमने इसको लिया है, और नोज़ की शेप जो है वो मेंटेन रहेगी। और नोस्ट्रिल के होल भी हम इसी से ही ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमारे वो रिप्रेजेंट होंगे। नोज़ को प्रॉपरली जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो नोज़ को जो प्रिपेयर करने का यही वे है। जब हम उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर से विजिबल होने लग जाती हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा कि हम अपनी आइज़ को अच्छे से कंसील कर लें। तो हमने यहाँ पे लाइट कलर का कंसीलर लिया है। आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, एक लाइट कलर कंसीलर, जिससे कि जब हम कंसील करते हैं तो हमारे जो कलर्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होने लग जाते हैं, प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं हमारी आइज़ को। तो अगर हम बिना कंसीलर
किए, कंसील किए अगर हम आई मेकअप करते हैं तो वो प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं होता और जो कलर का जो इंटेंसिटी है वो इतनी अच्छे से एनहेंस होकर नहीं आती। इसी वजह से हम कंसीलर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लेनी है अपनी आई शेडो पैलेट और इसमें हमने एक बड़ा राउंड ब्रश लिया है, बिग राउंड ब्रश, जिसमें हमने ब्राउन जो है उस ब्राउन का यूज़ करेंगे, ब्राउन और मरून के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे और इसकी क्रीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। ये हमारी क्रीज़ है जिसको हम सबसे पहले कर रहे हैं और सेम दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे। और यहाँ पे हमने जो है रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन ब्राउन शेड में लिया है, यानी रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन लिया है और इसको हमने अच्छे से जो है डिफ़ाइन करना है और इसको डार्क करना है। ये सबसे पहले जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो अपने क्रीज़ एरिया को सेट करते हैं, तो क्रीज़ को सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हम फर्दर अपने आई मेकअप पे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ज़्यादातर ब्राउन्स का ही यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर्स का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे अब स्मॉल ब्रश लिया है जो मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर वी कॉर्नर पे, धीरे धीरे से ब्लेंड करूँगी और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं फिर से कलर पिक करूँगी और फिर से इसी के ऊपर इस कलर को लूँगी। इंटेंसिटी हम जब बढ़ानी है तो हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जब भी दोनों आइज़ पे काम करते हैं तो एक साथ एक कलर को लेकर एक साथ करते हैं। यानी ये नहीं कि पहले एक आई प्रिपेयर कर ली दैन दूसरी करेंगे, ऐसा नहीं है। और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको राउंड राउंड करके हम उसे ब्लेंड करेंगे। अब हमने अपनी दूसरी पैलेट ली है, उसमें से हम कलर चूज़ करेंगे। जो हमने पिंक कलर लिया था उसी का ही एक लाइट शेड हमने लिया है और उसी को ही हमने यहाँ पर किया है, यानी उसी को ही हमने आगे फर्दर किया है। पिंक की फैमिली को ही लेके चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा जो है इन वे आया है ये जो हमने ड्रॉ किया है। और सेम इसी तरह से हम एक और लाइट पिंक लिया है, यानी पहले हमने डार्क लिया था, फिर लाइट लिया था, फिर लाइट लिया था, तो लाइट लिया है। अब हमने जो इनर वी रह गया है ना, कॉर्नर डायगोनल चल रहे थे, उसमें हम शिमर लेंगे, शिमर पिंक, जो कि लाइट शिमर पिंक लेंगे और उसको, क्योंकि पिंक की फैमिली के साथ ही हम काम कर रहे हैं, और उससे हम ब्लेंड करेंगे। और इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा वाइट शिमर जो है इसमें ऐड कर देंगे और ताकि ये अच्छे से बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होकर दिखाई दे। तो हमने क्या किया है यहाँ पर और जो आइज़ के कॉर्नर्स हैं, टीयर डक्ट है, वहाँ पर वाइट कलर से हमने इसे कवर किया है, यानी वाइट कलर से इसे हाईलाइट किया है। सेम दूसरी आइज़ पे भी हम इसी फॉर्म में करेंगे और ब्रो बोन पे भी हमने वाइट कलर के जो शिमर है उससे हमने ब्रो बोन को भी कवर करना है। तो इस तरह से हम इसको एनहेंस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें और ज़्यादा इसको लुक देने के लिए इसको हमने हल्का सा वाइट जो हमने पिंक का शिमर शेड दिया था उसके साथ मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा जो अच्छे से ब्लेंड होकर एक बहुत ही शाइनी पार्ट विजिबल हो। नेक्स्ट अब हमने क्या लेना है, अपना आईलाइनर। अब हमने आईलाइनर अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ही जेल लाइनर यूज़ किया है और इससे मैं इसको अच्छे से आईलाइनर इस पे अप्लाई कर देते हैं, आईलाइनर की शेप में इसे अप्लाई कर देते हैं। और दूसरे साइड भी हम इसको डार्क कर देते हैं और आईलाइनर की शेप में इसे अप्लाई कर देते हैं। और ये हमारा जो आई मेकअप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा एक जो स्टेप है वो रह गया है आई लैश बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने आईलैश लगानी है तो आप वैसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। मैंने हाइलाइटर लिया है, हाइलाइटर को मैं जो
चीक के ऊपर हम एज अ चीक एज्यूम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम एज अ हाईलाइट कर रहे हैं, नोज़ के ब्रिज पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे हम फेस पे हाईलाइट करते हैं उसी फॉर्म में हमने इसे एज्यूम करके हाईलाइट कर लिया। तो आप देखिए कितना अच्छे से हमारे पास जो है बन के ये रेडी हुई है आई का सेट। और नेक्स्ट जो लास्ट हमारा काम है वो है आई लैश बनाने का। तो यहाँ पे हम आई लैश ड्रॉ कर लेते हैं। जो आउटर साइड है उसमें थोड़ी बड़ी रखनी है, और इनर साइड है वो थोड़ा छोटा रखना है। और साथ ही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रश की यानी लिक्विड जो आईलाइनर है, ये लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर आई लैश को ड्रॉ कर रही हूँ। रैंडम है, अंदर की साइड हमने छोटा रखना है, बाहर की साइड बड़ा रखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, तो कितना डिफरेंस लग रहा है। और दूसरे आइज़ पे भी हम इसी फॉर्म में आई लैश ड्रॉ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है पेयर ऑफ आइज़ का जो सेट है वो ड्रॉ करते हैं। अगर आप हैंड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से करें। इससे आपको बहुत ही अच्छे से जो है आई मेकअप करना आ जाएगा, और बहुत ही ईज़िली आप सीख जाओगे, और आपको एक्स्ट्रा किसी के स्पेशल आइज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हैंड पे ही आप टोटली प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये भी पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी इसमें परफेक्ट हो जाओगे। इसके पूरे ट्यूटोरियल्स के लिए ये जो कि आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।